वेलकम बैक। वक्त है कि हम अपने आज के मेहमान से मिलें और मेरे आज के मेहमान जो हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हैं। इन्होंने एक नावल लिखा है अ बॉय हु ड्रीम्ड बियॉन्ड। और अब इससे लग रहा होगा हमें कोई एक बड़ा ही मुदब्बिर सा बहुत बड़ी उम्र का एक इंसान होगा, लेकिन नहीं, इज़ जस्ट अ किड। इन्होंने एक होस्ट किया है शो द सुपर किड के नाम से, और द सुपर किड मोहम्मद हसनैन शो। सो मेरे साथ हैं आज मोहम्मद हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हसनैन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी एज कितनी है अभी? मैं करंटली आई एम 12 इयर्स ओल्ड। 12 साल। जी जी तो जी। ये नॉवेल कब लिखा था? बेसिकली मैंने नावल को लास्ट ईयर से लिखना शुरू किया था, बट इस ईयर की बिगिनिंग के अंदर अ फ्यू मंथ्स अगो मैंने लॉन्च इवेंट किया, एंड आफ्टर द लॉन्च इवेंट करंटली ये बुक सेल के लिए अवेलेबल भी है, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग द बुक। You started writing the book at the age of 12. एग्जैक्टली एट द एज ऑफ 11, क्योंकि लास्ट ईयर। अच्छा, ठीक है। जी और ये यू होस्टेड दिस शो द सुपर किड। या ये शो क्या है और ये कब आपने होस्ट किया है? बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ, सो मैनी ईयर्स अगो व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, व्हिच आई How स्टिल young? एम, बट आई मीन कि मैं आई वाज लाइक 4-5 समथिंग ईयर्स ओल्ड। तो एट दैट टाइम रेडियो पुख्तनख्वा के अंदर मेरा अपना एक ऑफिशियल शो था बाय द नेम ऑफ द सुपर किड मोहम्मद हसनैन शो। एक रेडियो शो था, बट बैक देन टीवी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था हर जगह, सो रेडियो वाज द मोर प्रिविलेज्ड, या रेडियो वाज द मोर प्रेफर्ड थिंग। सो तब मैंने अपनी होस्टिंग की जर्नी की शुरुआत की थी। आई हैड अ को होस्ट जो कि मुझे शी वुड टेक केयर ऑफ द टेक्निकल थिंग्स, तो आई वाज जस्ट देयर टू टॉक, आई वाज जस्ट देयर टू डू द होस्टिंग, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था बातें करना। सो दैट्स बेसिकली हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। ये दिस वाज इन रेडियो पुख्तनख्वा। फिर आफ्टरवर्ड्स जब ज़्यादा प्रिविलेज या ज़्यादा, जब आप कह सकते हैं प्रेफरेंस टीवी की हो गई, सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन टीवी इन मल्टीपल डिफरेंट शोज़। आई वेंट एज गेस्ट, एंड अदर देन गेस्ट मैंने को होस्टिंग और साथ ही साथ अपने शोज़ भी होस्ट किए इन टीवी। So eventually you're in a path to become an anchor person. एग्जैक्टली। You want to be an Currently, anchor I would person. say that I still am an anchor person because I am working officially with an international channel, WNN English, as their political show host. There had been an Why episode. political? Why Uh, political? I would say that being a journalist, it feels a bit important to have some knowledge of politics after all, because I worked upon youth and their nourishment. तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यूथ और नरिशमेंट पर काम करूँगा, सो आई फेल्ट लाइक दैट वुड बी अ बिट लेस ऑफ अ जर्नलिस्टिक थिंग, एंड दैट वुड मेक मी मोर ऑफ अ सोशल एक्टिविस्ट, बट दैट्स नॉट हु आई एम अ जर्नलिस्ट एंड आई वर्क एज अ जर्नलिस्ट। यार कितनी वैसे ना बुरी बात है हसनैन। अब जी हर बंदे को मीडिया में इम्पोर्टेंस के लिए हैव टू बिकम अ जर्नलिस्ट, बिकॉज इट्स कंसिडर्ड दैट अ जर्नलिस्ट इज समबडी ऑफ मोर इम्पोर्टेंस and दैट्स of नॉट more ट्रू, value to the industry, दैट्स नॉट right? ट्रू, बट And of more influence. तो दैट्स बाकी जो जी 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 एंकर्स एंड बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सब एक साइड पे हो गई हैं, एंड टू बी अ जर्नलिस्ट एंड द पॉलिटिकल एंकर हैज़ बिकम द नो नो नो, दैट्स नॉट एक्चुअली द ट्रूथ। आई वुड से कि जर्नलिस्ट मेरा अपना एक ख्वाहिश है, क्योंकि बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट वुड एक्चुअली समटाइम्स बी बेटर फॉर यू इन मैनी केसेस, क्योंकि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, एंड इट्स नॉट लाइक कि आप एक दिन शो करेंगे, दूसरे दिन अगर आपने शो नहीं किया तो लोग भूलेंगे नहीं। सो दैट्स नॉट द सिचुएशन, क्योंकि फॉर एग्जांपल करंटली आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, काम कर रहा हूँ, कल को अगर मैं यहाँ पर ना हुआ तो लोग भूल जाएंगे कि एक हसनैन भी था एक ज़माने के अंदर। सोशल एक्टिविस्ट, it's very hard to forget them. So actually in reality journalism I would say is a very hard job to do, but being in politics would also, I would say it's also kind of an interest of mine, क्योंकि सिर्फ being a journalist and doing stuff for the youth, that is not exactly in my perspective journalism, because you have to have knowledge of many fields, क्योंकि जर्नलिज्म बहुत वर्सेटाइल है, बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपैंडेड फील्ड है। उसके अंदर मॉर्निंग शोज़ भी आते हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल शोज़ भी आते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें। सो सिंस आई हैड वर्कड इन पॉलिटिक्स, सॉरी सिंस आई हैड वर्कड इन मॉर्निंग शोज़, मुख्तलिफ और शोज़, रिलीजियस शोज़, रमदान, इस तरह मुख्तलिफ जो सीजनल शोज़ हैं उसके अंदर भी मैंने काम किया। So I felt like it was a bit of an important thing that I gain a bit more knowledge towards the political side. Plus it राइट। was just an interest. अच्छा, अब मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि मैं एक बच्चे से बात कर रही हूँ, ये ऐसा क्यों है? व्हाई यू डोंट साउंड लाइक अ किड ऑफ योर एज, और आप लग रहा है मुझे कोई बहुत ही मेच्योर, कोई 35-40 साल की उम्र का कोई देखिए, नौजवान। there are two things. First of all, बच्चे, there is what the kid wants to show you, and there is what the kid actually is.
सो आजकल के ज़माने के बच्चे सबसे पहले तो नेचुरली बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन ऑफ एडल्ट्स। अब अगर एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, सो अपनी फैमिली के सामने मैं ज़्यादा नाइव शो करता हूँ अपने आप को, हाँ, क्योंकि दैट इज़ फैमिली। यू कैन नॉट बी लाइक अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस मैं ये करूँगा तो ये फ्यूचर का ये एक्सीडेंट निकलेगा, एंड फादर यू आर रॉन्ग, ये कैलकुलेशन इस तरह करेंगे तो ये दिखेगा कि इसका क्या रेशियो है, क्या स्कोप है। यू डोंट डू दैट। इन होम यू आर अ किड। घर के अंदर आप सिर्फ एक बच्चे हो, तो बच्चा रहना है। अच्छा, फिर बात आएगी कि ओवरऑल अबाउट मी इन स्पेसिफिक दैट व्हाई आई एम यूनिक, तो मैं कहूँगा कि आई वुड से कि एक्सपीरियंस इज़ समथिंग दैट्स नॉट विद एज, इट्स अबाउट वर्क। मैंने ये बात मैंने पहली दफ़ा भी ये बात की है इन मल्टीपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कि अगर मैं अपने घर के अंदर आज मौजूद था और यहाँ पर ना आता तो मेरे पास कम नॉलेज होता, बट अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा दिन है जो कि मैंने फ्री गुजारा है, और अगर उस एक्स्ट्रा दिन की जगह आज मैं यहाँ पर पहुँचा, सो आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड। सो इफ़ अ पर्सन स्पेंड्स 10 ईयर, अगर एक फॉर एग्जांपल 40 साल का बंदा 10 साल गुजारता है घर के अंदर बैठे हुए, ना कुछ वो सीख रहा है ना कुछ वो समझ रहा है, सो दोज 10 ईयर्स आर नॉट एक्सपीरियंस, दोज 10 ईयर्स आर अ वेस्ट। बट एक वही बंदा है, फॉर एग्जाम्पल मी, आई एम अ चाइल्ड, अगर मैं 10 साल गुजारता हूँ वर्किंग इन मीडिया, वर्किंग एज अ राइटर, वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट, वर्किंग एज अ इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ें अगर मैं करता हूँ, सो माई एक्सपीरियंस वुड बी मच मोर देन द 40-year-old, क्योंकि ही हैज़ नॉट वर्कड इन द प्रैक्टिकल फील्ड। ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ था? बिकॉज आप ऐसे ही पैदा हुए थे कि यू स्टार्टेड स्पीकिंग इवन जब आप गोद में थे, आपने कहा आई वांट टू बी एन इंस्ट्रक्टर एट द एज ऑफ 6-7 and I want to do my own show, and then I want to be a journalist at the age of 12 and write my own novel and book as well. Exactly. So ये ऐसा ही था या किसी ने आपको इंस्पायर किया है या आपके वालिदैन ने किसी ने गाइड किया है? आई वुड से कि मैं बचपन तो खैर अभी भी है, अगेन एंड अगेन ऐसे छोटा था बचपन ही से, बट इट्स स्टिल चाइल्डहुड। पर जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था तब ही से मुझे बोलना ज़्यादा अच्छा लगता था। सो लॉट्स ऑफ पीपल टोल्ड मी दैट यू आर अ चाइल्ड, तुम्हें सुनना चाहिए और तुम बड़ों को सुनो, उनसे सीखो। बट लॉट्स ऑफ टाइम्स क्योंकि मेरी ज़्यादातर परवरिश के अंदर जब मैं बड़ा हो रहा था, सो मेरी ज़्यादातर कंपनी इंस्टेड ऑफ बीइंग किड्स इन द स्ट्रीट, इट वाज मैनी प्रोफेसर्स एंड स्मार्ट पीपल। हालांकि मैं उनकी बातों को सुनता तो नहीं था, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई वाज अ किड, मैं अपनी एक सोच के अंदर लगा रहता था। पर उनकी बातों को सुनकर मुझे जो इंटरेस्ट मेरे अंदर क्रिएट हुआ, that was totally different than the other kids, क्योंकि your environment changes you significantly। एक बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है अगर आप एक और बच्चों के साथ खेल कूद कर बड़े हो रहे हैं और अगर आप एक वेल एजुकेटेड और एक बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट माहौल के अंदर बड़े हो रहे हैं। बट आई वुड से कि आई वुड नॉट कॉल माई सेल्फ प्रिविलेज्ड, बट इन द सेंस कि मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिला, मुझे अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे माँ बाप मिले, सो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, आई हैव वेरी ग्रेट लक। सो तभी से मुझे एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ इन लर्निंग एंड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। मुझे बस एक चाहत थी कि मुझे बहुत ज़्यादा पता हो, मुझे नॉलेज ज़्यादा हो, एंड आई फेल्ट लाइक जर्नलिज्म वुड बी द परफेक्ट प्लेस, क्योंकि मुझे बोलना भी अच्छा लगता था एंड आई वांटेड टू लर्न। एंड एवरी सिंगल डे व्हेन आई वेंट टू माय शो व्हिच वाज द रेडियो शो, सो मैं नए गेस्ट के साथ मिलता था। How you were introduced to radio? कैसे? आई वुड से कि मेरी मदर बेसिकली शी वाज अ लिटिल बिट इन मीडिया, बट सिंस माय बर्थ उन्होंने मीडिया को छोड़ दिया था। बट फॉर वंस उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखाने के लिए वो मुझे लेकर गई एक रेडियो के अंदर, वहाँ पर ऑडिशंस चल रहे थे बाय चांस। अब ऐसा हुआ कि वी गॉट लॉस्ट एंड अब मुझे, आप कह सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं कि मैं लाइन के अंदर खड़ा हूँ, सारे ऑडिशनिंग के लिए जितने भी लोग मौजूद हैं, तो उन सब के सामने तो मैं लाइन के अंदर खड़ा हूँ, तो उन्हें लगा कि चलो ये भी मेरे ख्याल से कोई कर रहा होगा ऑडिशन। सो आई डोंट नो व्हाई, बट उनके जहन के अंदर ये नहीं आया होगा कि ये बच्चा गुम गया है या ये बच्चा लॉस्ट है। सो बेसिकली आई गॉट इनटू द ऑडिशन प्लेस, सो द ऑडिशनर्स दे वर प्रोफेशनल, लाइक there were people of like 30-40 age next to me in the line. So मुझसे पूछा गया कि चलो ऑडिशन शुरू करो। So मैंने पूछा ऑडिशन क्या होता है, तो उन्होंने कहा बस कुछ भी बोल लो। तो मैंने शुरू किया बिस्मिल्लाह करके कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी बैड थिंग, और पोल्यूशन के साथ ये मसला चलता है, वो मसला चलता है, एंड पीपल ऑडिशनिंग मी दे लव्ड इट। बट बेसिकली रादर देन एन एक्सीडेंट मैं कहूँगा कि मेरी किस्मत बेहतरीन थी, क्योंकि आई गॉट द चांस
मैंने उस चांस को इस्तेमाल किया, बात की, और अपने दिल, जो मेरे दिल ने मुझे कहा कि टॉक अबाउट दिस, आई टॉक्ड अबाउट दैट, एंड दे जस्ट लव्ड द वे आई स्पोक, द वे आई एलैबोरेटेड माई सेल्फ, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज थी, जो मेरा फेशियल था, वो सारी चीज़ें। बट ये सब कैसे जी, डेवलप हुआ था कि आपका बॉडी लैंग्वेज और जी आपका जी जी एक्सप्रेशन? देखिए, वी ऑल हैव बॉडी लैंग्वेज एंड वी ऑल हैव दीज फेशियल एक्सप्रेशंस, बट द पॉइंट इज दैट व्हेन यू आर टॉकिंग टू फ्रेंड्स, तो आप कहते नहीं वो उसने इस तरह किया, तुम्हें पता है उसने इस तरह किया, वो इतना गुस्सा है, तो वी टॉक लाइक दिस विद आवर फ्रेंड्स। सो वी ऑलवेज हैव, हर एक इंसान के अंदर ये जो बॉडी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये मौजूद हैं। बट जब एक बंदा जाता है किसी इंटरव्यू के लिए, अपने बॉस से मिल रहा At the age होता है, of 4, 5, 6, how you knew कि what should be the body language, what is body I didn't. I was gesture? naturally gifted with that, but I performed very much better once I grew older, क्योंकि मुझे वो प्रोफेशनलिज्म का तो आइडिया था नहीं। So in shows I would go in, तो या तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें कर देता था, like I would talk about the environment, about आपने किसी people. को देखा है ज्यादा नहीं। घर में किसी को देखा हो? नहीं। My father is a doctor, so totally opposite situation. मेरी बहन मुझसे बाद में पैदा हुई है, so that's not where the But inspiration came from. television, watching Television, somebody. no. I would just watch cartoons of English. So वो English की फिर story cartoon से शुरू होती है. So basically I would say कि एक interest build हो रहा था, and I wasn't professional at first. मैं shows के अंदर जाता, so either I would talk about good things such as like the environment, our youth, everyone that is around me, learning etc. या मैं कहानियाँ शुरू कर देता कि मेरे घर के अंदर मैंने आज इस तरह किया, मैं कल इस तरह करूँगा. So बच्चा था, I didn't understand. पर जितना वक्त गुजरा तो वो एक्सपीरियंस आ गया, एंड आई अंडरस्टूड दैट व्हाट पीपल नीड टू लर्न. क्योंकि लोगों को वो ज़माना नहीं रहा कि हम उन्हें सिखाएंगे कि दूध के अंदर ये केमिकल है, दूध के अंदर ये है, ये चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, इस तरह हो रहा है. वी हैव टू टीच देम अबाउट थिंग्स दैट मैटर, सच एज हाउ टू डू पेरेंटिंग, किस तरह अपने बच्चों को अच्छी नॉलेज देना है, किस तरह हाउ टू नरिश देम. Can you tell us कि what is a good parenting? I would say good parenting is listening to your children. क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो इशू है पाकिस्तान के अंदर है, वो ये है कि we underestimate our children very much and we do it often. क्योंकि you're obviously older than me and you're around the age of my mother as well. So for example, you're a bit more old, but still you have an idea of कि मेरे बेटे हैं या मेरे बच्चे हैं, we have to listen. But in a bit of the side areas या rural areas, क्योंकि I belong to a Pathan family, a very normal average Pathan family from Peshawar, तो वहाँ पर it was the same concept. Kids were neglected and they were often उनको आप कह सकते हैं कि उनकी बातों को shrug off कर दिया जाता था. And my cousins are also like that. Like lots of times they get shrug off and I feel bad for that. But मेरी ये खुशकिस्मती थी कि my parents felt like कि अगर हम इसे shrug off कर रहे हैं, we are essentially stopping him from expressing his feelings, stopping him from being himself. And that's where my whole idea came कि हमारी कौम के अंदर there is so much talent, there is so much our youth, there is so much of youth. But let me tell you a statistic. For every one productive person, 3 लोग productive नहीं है. हाँ. क्यों? क्योंकि उनको वो नॉलेज, उनको वो कॉन्फिडेंस, उनको वो आइडिया नहीं दिया गया होता. Opportunities भी नहीं है. अपॉर्चुनिटी नहीं. अच्छा, एक चीज़ जी. आपने मुझे बताई, वो पता नहीं अब ड्यूरिंग प्रोग्राम बताइए या ब्रेक में बताइए कि यू आर लाइक दिस, आप घर में ऐसे नहीं होते. जी जी जी. घर में यू आर अ डिफरेंट पर्सन. Of course. But when you come in media, you appear on camera, so you're a different person. Exactly. दोनों में से कौन सा बंदा जो है is real हसनैन? I would say कि both of them are real, but it is what I want to show people and it is what I want to show my family. क्योंकि माँ बाप, you don't teach parents. Like I myself am an English language instructor, but मैं अपनी बहन को सिंपल 2-3 लेसन्स भी नहीं पढ़ा सकता of any subject at all, क्योंकि वो मुझे नर्व्स पर आते हैं. वो कहती है अच्छा तुम्हें इतना पता है, अब तुम मुझे सिखाओगे. मैं मम्मा को कह दूंगी फिर खैर नहीं है तुम्हारी. So you cannot deal with family in the same way you deal with people. But यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, I know that they are here for a reason. अभी ये तो मॉर्निंग शो है, people watch morning shows for enjoyment, for entertainment. But अगर मैं एक Not शो only है, for that,
For information as well. Yeah, for information as well, but I mean like not the parenting information या वो वाली information, I mean कि वो नई नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं. इस तरह के यहाँ पर हमारे पास पहले भी गेस्ट आ चुके होंगे जिन्होंने मुख्तलिफ उनके related fields के बारे में बात की होगी. So unique things that are new to them, they learn about it and they entertain themselves while learning. So this is infotainment. But then there are shows and podcasts that are specifically around topics that resemble mine, such as parenting, nourishment, information, learning, all of these things. But do you think just by reading, because whatever your knowledge is right Exactly, now is exactly. based on learning, Exactly. reading books. It's not experience based. You know, one thing, although I was not as young as you are, as you were when you started your career, but when I was auditioned for hosting a morning show of Pakistan Television, which was the only television That was that there. time, and it was a very prime slot of that television channel. To host the morning show was a one big thing. It is not like these days. Na? So you know what they said when they auditioned me? They said, "Oh, she's good, she's fluent, she's mature, but still But she's very young. Very young and She's she isn't too young experienced." to handle such a big slot. A bit of Exactly. experience is needed." Exactly. So don't you think everything based on just learning, bookish learning, is good enough? कि जिस पे आप बात कर सकते हैं, these topics आप उसको handle उस तरह से कर लेते हो, या आपको उसमें feel होता है कि you're growing, you're learning, your knowledge is also increasing? I would say that I am continuously learning and continuously growing, but there is a fact that comes in. When you're around people that are so experienced and you're sitting on the same stage as them, you get a confidence that Yeah. कम से कम कुछ तो इस तरह मेरे अंदर होगा, that I've learned something. So when you hear those people's experiences, जो उनकी 40 years की जो life है उसका निचोड़ आप सुनते हैं, उससे सीखते हैं और उसे फिर deliver करते हैं, so isn't that additional information and experience? बिल्कुल। जो concept हमारा experience है कि एक बंदा ठोकरे खाएगा फिर experience आएगा, that's not always true. Sometimes just sitting with people that are older than you और उनकी कहानियाँ सुनना, उनकी ज़िंदगी से सीखना, that is enough to be experience. And experience is very versatile. There can be good experience, there can be bad experience. Right. We can learn from a person who is a criminal, we can also learn from a person who is a मौलवी. So हम लोगों ने जो मौलवी है उसकी ज़िंदगी के अंदर जो उसने अच्छे काम किए उससे सीखना है, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो फॉर एग्जांपल ये बुरे लोग हैं उन्होंने जो गलत काम किया उसका उल्टा करना है. So you can learn from everyone all the time. Or being a child, that's the best part of it. बिकॉज अगर आप नोटिस करेंगे क्यों टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्योंकि जितना वक्त गुजर रहा है, द इंटेलिजेंस, द नॉलेज, द इंफॉर्मेशन, द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल इज बिल्डिंग अप एंड राइजिंग. Right. क्योंकि वो Are you getting any regular education? बच्चे जो exactly. पढ़ रहे होते Yeah, हैं? yeah. I'm getting regular education. I'm currently studying in O levels, and this is my last year. I've given 3 subjects already. The papers for 3 At the age subjects. of 12? Yeah, yeah. I started Aren't actually you at younger 11. for the O level? Yes, I am quite young, but the thing is that I actually chose O levels because of the lack of age requirement. I'm not doing Pakistani O levels. I'm studying internationally online. So it didn't have any kind of age requirement. It just had a bit of, grades requirement and a bit of knowledge requirement. So all of those things I surpassed. So it was quite a bit of an easy job for me afterwards. Basically it's a homeschooling concept. Yeah, yeah, it's homeschooling, but I do have tutors online that time to time I get classes from them. Why but not regular schooling? Yeah, ये जो एक बच्चों का I एक would say regular that is experience होता है. that just stops me from doing so much, because you see, for me schooling, for many children schooling is their primary thing, and then for them their secondary may be something like football, cricket, their Islamic studies, anything else. So for me my primary isn't my studies, because I believe that अगर मैं अभी भी studies quit करता हूँ, I still have enough skills and resources कि मैं अपने लिए एक job ढूंढ सकूँ as a journalist at any desired position I want to be at. So I'm not here to study because I want a job for my future, because I already have my job, but I'm here to study because I think it's valuable and future के अंदर it's still needed. ये जितने भी लोग कहते हैं कि study ना करें, that's wrong, क्योंकि study करनी चाहिए.
but more importantly than study, you should learn your skills as well and take your studies as secondary. वो passive के अंदर वो चलती रहेंगी क्योंकि studies unlimited हैं और time बहुत ज़्यादा consume करती हैं. हसनैन, मुझे लग रहा And है they you were take a never long a time. child. Somehow I feel like कि वो जो एक childhood होता है ना, जो लोग एक there's a जी, जी. शेर, very famous शेर, जी. हाँ, which says कि वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी. जी. पता नहीं क्या है, ला दो मुझे वो बचपन के दिन, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी. जी. Because doing silly things at an age जबकि आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि it's silly, हाँ. Yeah, So yeah. that is sometimes the most cherished experience of your life for the course. rest of your life. Of course. So you don't you feel missed out कि बैट बॉल खेल रहे हैं बच्चे, चीखें मार रहे हैं, चोटें लग रही हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, वो पार्ट ज़िंदगी में है? Of course, ज़िंदगी के अंदर है. I myself am very big of an enthusiast of basketball. So if others play football, I play basketball. So उसके अंदर भी वही है कि चीखें, गिरना, हाँ, any बॉल kind of अक्सर sports, नाक yes. पे लग जाती है and it hurts a lot actually. हाँ. So we do have that perspective of our life too. But the thing is कि while most people will reflect कि मैं बचपन के अंदर या जब मैं छोटा था तो मैंने ये कुछ किया, ये गलतियाँ की, बट आई विल रिफ्लेक्ट ऑन द फैक्ट कि मैंने कितने शोज़ के अंदर ये कहानियाँ सुनाई, कितने मैंने फिर माँ बाप से फिर मैंने सुना कि ये चीज़ें घर वाली चीज़ें नहीं बताते बाहर लोग, तो ये सारी चीज़ें भी मैं चेरिश करता हूँ. दी स्मॉल ब्लंडर्स चीज़ें क्यों नहीं बताते लोग बाहर? आई वुड से दैट सम थिंग्स आर फॉर पर्सनल लाइफ, क्योंकि पर्सनल लाइफ है. अभी अगर आपकी फैमिली के अंदर इफ़ यू आर हैविंग योर चाइल्ड वो सिक है, तो आप अगर शो के अंदर आते हैं तो क्या आप ये शो करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे. आज बहुत ही सादगी का दिन है मेरे लिए, आप सबके लिए नहीं, क्योंकि आज मेरा बेटा या बेटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बीमार है. तो चले हम शुक्रिया करते हैं, गेस्ट मौजूद है. सो यू डोंट डू दैट क्योंकि दीज आर लाइफ्स एंड लाइफ गोज़ इन. सो प्राइवेट लाइफ इज़ प्राइवेट लाइफ. देयर आर मेनी साइड्स टू मी कि जो कि मैं लोगों को नहीं दिखाता. And when you meet me in real life, it's very different than what you see on the internet. क्योंकि you have a persona on the internet. So आज हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है हसनैन से और आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप हसनैन बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकेंगे. We'll take a stop here और फिर मिलते हैं आपसे. आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ.